हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ, जो कि ये क्लास 6 का है। अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 10, अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। मतलब हुआ कि एक विचित्र कुश्ती का मैच। स्ट्रेंज मीन्स होता है दोस्तों विचित्र या अद्भुत भी कह सकते हैं। मतलब एक अद्भुत या एक विचित्र कुश्ती का मैच, एक विचित्र कुश्ती। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 10 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एवरीबडी बिलीव दैट विजय सिंह, सब लोगों का ये मानना था, सब लोगों को ये विश्वास था कि विजय सिंह द फेमस रेसलर, जो कि एक प्रसिद्ध कुश्ती मतलब एक तरह से कुश्ती लड़ने वाला था, मतलब एक पहलवान था, एक फेमस एक प्रसिद्ध पहलवान था। वाज अनबीटेबल, जो कि अनबीटेबल था, मतलब विजय सिंह को कोई हरा नहीं सकता था, मतलब इसे कोई हरा ही नहीं सकता था। विजय सिंह वाज अ बीट बॉस्टफुल एट टाइम्स, विजय सिंह कभी कभी थोड़ी बहुत टींगे भी हाँकता था, मतलब अपने मुंह से अपनी तारीफ किया करता था। वंस ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू फाइट अ घोस्ट, एक बार उसने क्या किया कि एक घोस्ट से लड़ने के लिए चुनौती, मतलब खुद से उस चुनौती को ले लिया, मतलब खुद से ही, मतलब कहते हैं कि आप बैल मुझे मार, मतलब खुद से ही, मतलब कि घोस्ट से लड़ने के लिए अपने 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 आप को तैयार कर लिया, मतलब जानबूझकर एक तरह से मुसीबत मोल ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे से। यहाँ से देखेंगे दोस्तों ध्यान से। देयर वॉज वंस अ wrestler कॉल्ड विजय सिंह, एक बार एक पहलवान था जिसका नाम विजय सिंह था। अ टॉल मैन विथ मैसिव शोल्डर्स एंड मस्कुलर आर्म्स, एक लंबा आदमी था, विजय सिंह एक लंबा आदमी था। मैसिव शोल्डर्स, जिसके कंधे बहुत ऊंचे थे। एंड मस्कुलर आर्म्स, और उसके आर्म्स यानी कि भुजाएं बहुत ही ताकतवर थे। ही टावर्ड ओवर अदर्स लाइक अ जेंट, कह रहा कि वो जब खड़ा होता था तो एक राक्षस की तरह दिखता था, मतलब उसका शरीर का जो आकार था बहुत बड़ा था। विजय सिंह, पीपल सैड, लोगों का कहना था, लोग ऐसा कहते थे कि विजय सिंह वाज अ बॉर्न रेसलर, विजय सिंह एक पहलवान के लिए ही पैदा हुआ है, मतलब जैसे कि वो पहलवान के रूप में ही पैदा हुआ था। एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड, और वो संसार के सभी पहलवानों को हरा सकता है। दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग, इस पहलवान के अंदर लेकिन एक कमी थी। विच ऑफन लैंडेड हिम इन awkward सिचुएशन, जो उसे कभी कभी बहुत ही अजीब मुसीबत में डाल देती थी, बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि मतलब वो अपने एक उसके अंदर एक कमी था, उसी कमी के कारण कभी कभी मुसीबत में पड़ जाता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ पोस्टिंग, मतलब वो अपने मुंह से अपनी जो है कि बड़ाई किया करता था, अपनी तारीफ किया करता था। वन डे, एक दिन, ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट, एक बार वो बाजार में बैठा हुआ था, मार्केट प्लेस बाजार में बैठा हुआ था। सराउंडेड बाई सेवरल यंग मैन, और बहुत सारे लोग उसे, मतलब उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। आफ्टर ड्रिंकिंग मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, कई गिलास दूध पीने के बाद, ही ही सडनली प्रोक्लेम्ड, उसने अचानक ये घोषणा किया। वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोट्स, लोग जो है भूतों से क्यों डरते हैं। आई एम नॉट, मैं तो नहीं डरता हूँ। आई विश आई मेट अ स्टाउट घोस्ट, मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत ही बड़वान, बहुत ही बड़े भूत से मिलूँ। आई हैड टीच हिम लेसन, और मैं उससे मिलने के बाद उसे एक पाठ पढ़ाऊँगा। देयर वर मर्मर्स ऑफ अप्लाउज एज वेल एज अप्रहेंशन एमॉन्ग द मेन, फिर जब उसने ये बात कहा तो लोग वहाँ पे जो थे एक तरह से धीरे धीरे जो है आपस में बात करके उसकी प्रशंसा करने लगे कि क्या आदमी है, कितना ताकतवर है, ये जो है भूतों को चुनौती दे रहा है लड़ने के लिए। एज वेल एज, इसके साथ ही साथ अप्रहेंशन एमॉन्ग द यंग मैन, जो वहाँ पे यंग मैन थे, जो युवा लोग थे, उनके मन में कुछ शंका भी था कि मतलब ये कैसे भूतों को चैलेंज कर सकता है। इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रो द हंटेड डिजर्ट, वन ऑफ देम सैड, फिर उन्हीं लोगों में से, वहाँ पे बहुत सारे यंग मैन थे, तो उन्हीं यंग में से एक आदमी बोला, यदि तुम रात के समय हंटेड डिजर्ट मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे भूत लोग रहते हैं, वैसे स्थान पे यदि आप अकेले यात्रा करते हैं, जाते हैं, यू आर श्योर टू मीट घोस्ट, तो आप अवश्य ही वहाँ पर भूत से मिलेंगे, ऐसा एक आदमी ने कहा।
दे रोम देयर फ्रीली। दे मतलब भूत, भूत लोग वहाँ पे स्वतंत्र होकर इधर-उधर घूमते रहते हैं। स्ट्रेंज श्रिंक्स एंड मोन्स कह रहा है कि विचित्र प्रकार की चीख और रोने की आवाज़ कैन बी हियर्ड ऑल ओवर द प्लेस, उस स्थान पर सुनी जा सकती है। ट्रेवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड, वहाँ पे यात्रियों को मार दिया जाता है और उन्हें लूट लिया जाता है। वुड यू रियली वांट टू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे? विजय सिंह माइटी हार्ट मिस्ड अ बीट और टू। विजय सिंह जिसका हृदय बहुत शक्तिशाली था, जिसका दिल बहुत ही शक्तिशाली था, मतलब कि कह सकते हैं कि एक या दो बार धड़कना बंद कर दिया, एक या दो बार धड़कना बंद कर दिया। मतलब जब उसने इस बात को सुना तो कह सकते हैं उसकी अचानक दिल की धड़कनें रुक गई। फिर व्हाई डिड ही हैव टू बोस्ट, फिर उसने सोचा कि उसने मतलब कि झूठ-मूठ का अपना तारीफ़ क्यों किया? उसने डींगे क्यों हाँकी? यस, फिर इसके बाद विजय सिंह कहता है, यस आई हैव हियर्ड ऑफ द हॉन्टेड डेज़र्ट, मैंने उस हॉन्टेड डेज़र्ट के बारे में सुना है। ही सेड, उसने कहा, नॉन चैलेंटरी मतलब उदासीनता से थोड़ा-सा उदास होके कहा, आई थिंक इट इज़ जस्ट अ फेयरी टेल, मुझे लगता है कि यह केवल परियों की कहानियों जैसा है, मतलब ये सच नहीं है। ओह नो सैड वन ऑफ द एडमायरर्स, फिर वहाँ पे एक उसकी तारीफ़ करने वाला आदमी था, उसने कहा कि अरे नहीं, इट्स ट्रू, ये सच है। दिस प्लेस इज़ 10 माइल्स टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर, वह स्थान जो है मतलब जहाँ पे घोस्ट पाए जाते हैं, वह स्थान जैसलमेर से मतलब कि 10 मील्स टू द वेस्ट मतलब पश्चिम की दिशा की तरफ 10 मील दूरी पर, मतलब जैसलमेर की तरफ जो रास्ता जाता है उसी रास्ते पर पश्चिम में 10 मील की दूरी पर है। कौन सा स्थान? हंटेड प्लेस। द लैंडमार्क इज एन एग्ली ब्लैक रोड, मतलब द लैंडमार्क मतलब जहाँ से वह सीमा प्रारंभ होता है वहाँ पर एक बहुत ही भद्दे रंग का काला पत्थर है। दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल, जो कि ऊँट के सिर के समान लगता है, वहीं से मतलब एक तरह से हॉन्टेड प्लेस शुरू होता है। बियॉन्ड दैट देयर इज़ नथिंग, उसके आगे कुछ भी नहीं है, बट सैंड मतलब उसके सामने मतलब कि सैंड यानी कि बालू, वाइल्डरनेस और बंजर, बालू और बंजर के अलावा उसके मतलब के अलावा वहाँ पर और कुछ भी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स घोस्ट, मतलब उसको वहाँ पर मतलब केवल बालू है और बंजर स्थान है और इसके अलावा केवल वहाँ पे भूत आपको मिलेंगे। ऐसा वहाँ पे एक आदमी ने कहा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। विजय सिंह सेट आउट टू फाइंड अ घोस्ट इन द हंटेड डिजर्ट, हंटेड डिजर्ट में विजय सिंह जो है भूत को खोजने के लिए निकल पड़ा। एन ओल्ड वुमन गैव हिम अ स्मॉल पॉकेट, एक बूढ़ी औरत ने उसे एक छोटा सा पॉकेट दिया। क्या दिया? छोटा सा पॉकेट दिया। यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉकेट दिया। कॉन्टेनिंग एन एग, जिसके अंदर एक अंडा था, एंड अ लंप ऑफ सॉल्ट मतलब कि और थोड़ा सा उसमें नमक था। विजय सिंह मेट अ घोस्ट हु क्लेम ही वाज हिज फ्रेंड नटवर, विजय सिंह रास्ते में एक भूत से मिला और उस भूत ने ये दावा किया कि वह उसका दोस्त नटवर है। आगे देखते हैं दोस्तों। ऑलमोस्ट द इंटायर विलेज टर्नेड अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह, मतलब लगभग गांव के सभी लोग उस दिन शाम के समय उसको विदा करने के लिए उस मतलब एक तरह से उसको फेयरवेल करने के लिए वहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए। हु वाज रेडी टू सेट आउट वेस्ट, जो कि पश्चिम दिशा में भूत से लड़ने के लिए जाने वाला था। जस्ट देन एन ओल्ड वुमन केम फॉरवर्ड, तभी उसी समय एक बूढ़ी औरत सामने आई। एंड थ्रस्ट अ स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड, और उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट जो है वो बूढ़ी औरत विजय सिंह के हाथ में दे देती है। स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डिजर्ट, और जो कि स्टार्टेड वॉकिंग वो चलना शुरू कर देता है इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डिजर्ट, मतलब कि डिजर्ट मतलब रेगिस्तान की तरफ चलना शुरू कर देता है जहाँ पे रेड सनसेट मतलब एक तरह से शाम हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए सूर्य कैसा हो गया? एकदम रेड हो गया है, मतलब एक तरह से धीरे धीरे शाम होना शुरू हो गया और उधर ही शाम होना शुरू हो गया और वो डिजर्ट की तरफ धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों। एज ही वॉक्ड, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, द नाइट डिपेंड, रात भी होती गई, मतलब रात जो है और भी अंधकार अंधकार होती गई। द मून वाज ब्राइट एंड द स्टार्स शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई, कह रहा है कि चाँद और तारे राजस्थान के आकाश में साफ-साफ चमक रहे थे, एकदम क्लियरली चमक रहे थे। स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन, कह रहा है कि अपने लक्ष्य पर पहुँचने से कुछ मील की दूरी से
पहले ही विजय सिंह रिमेंबर्ड द ओल्ड वोमेंस पॉकेट। विजय सिंह को वो जो बूढ़ी औरत ने उस बूढ़ी औरत ने जो पैकेट दिया था उस पैकेट के बारे में उसे याद आया। ही ओपेंड इट, उसने उस पैकेट को खोला एंड फाउंड नथिंग बट अ लंप ऑफ साल्ट एंड एग। उसने उस पैकेट में केवल उसे एक अंडा मिला और नमक का कुछ ढेर मिला, मतलब थोड़ा सा नमक था और अंडा था। द ओल्ड वुमन वाज वेल नोन फॉर हर इसेंट्रिसिटीज। वो बूढ़ी औरत जो है पूरे गांव में सनकी के रूप में जानी जाती थी, इसलिए विजय सिंह ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आगे देखते हैं दोस्तों। एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हंटेड डिजर्ट, जैसे जैसे विजय सिंह उस हंटेड डिजर्ट में अंदर चलता गया, ही हियर्ड अ वॉइस, उसने एक आवाज़ को सुना। उस आवाज़ ने क्या कहा कि विजय सिंह, विजय सिंह, विजय सिंह, विजय सिंह, यू विल गेट लॉस्ट इन द डिजर्ट, तुम उस डिजर्ट में मतलब उस रेगिस्तान में खो जाओगे। कम दिस वे, इधर आओ। आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं तुम्हारा दोस्त नटवर हूँ। एट वंस विजय सिंह रियलाइज्ड इट वाज नॉट हिज फ्रेंड बट अ घोस्ट। उसी समय तुरंत विजय सिंह को ये एहसास हुआ कि यह उसका दोस्त नहीं बल्कि एक भूत है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव, उसने मतलब थोड़ा साहस दिखाने का कोशिश किया, मतलब एक तरह थोड़ा सा बहादुर बनने का प्रयास किया। फिर उसने कहा ही कॉल्ड बैक, उसने फिर से मतलब पीछे कहा। उस आवाज़, वो जो आवाज़ था पीछे से आया था, तो मतलब उसने कहा पीछे वाली आवाज़ की तरफ कहा, वेयर आर यू माय डियर नटवर, तुम कहाँ हो मेरे दोस्त नटवर, मेरे प्रिय नटवर। इट्स डार्क, यहाँ अंधेरा है, एंड आई कैन नॉट सी यू, और मैं तुम्हें देख नहीं सकता। कम हियर एंड शो मी द वे, यहाँ आओ और तुम मुझे रास्ता दिखाओ। लाइक ऑल गुड रेस्टलर्स, मतलब सभी, मतलब कि सभी अच्छे पहलवान की तरह विजय सिंह वांटेड टू साइज अप हिज एनिमी, वह अपने दुश्मन का एक तरह से साइज अप, अपने दुश्मन का जो है कि नाप लेना चाहता था, उसकी ऊंचाई को नापना चाहता था, जैसे सभी पहलवान ऐसा करते हैं। उस भाई वो जो है एक तरह से यहाँ पर वो घोस्ट से लड़ने आया था, तो वो सोच रहा था कि किसी तरह से घोस्ट का साइज नाप लिया जाए, अपने दुश्मन का साइज नाप लिया जाए। सून द घोस्ट अपीयर्ड एट हिज साइड, बहुत ही जल्द घोस्ट यानी भूत जो है उसके सामने प्रस्तुत हुआ। विजय सिंह पियर्ड इनटू हिज फेस एंड डिक्लेयर्ड, विजय सिंह जो है उस भूत के मतलब भूत के चेहरे को देखता है एंड डिक्लेयर, और घोषणा करता है, यू आर जस्ट अ प्लेन लाइंग घोस्ट, तुम केवल एक झूठ बोलने वाले भूत हो। एनीवे, खैर कोई बात नहीं। नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, अब मैं पूरी रात मतलब यहाँ पे घूमना नहीं चाहता। आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू, मैं केवल तुमसे मिलने आया था, मतलब मेरे अंदर तुमसे मिलने की तमन्ना थी। नॉट यूज टू इंसल्ट द घोस्ट वॉज टेकन अबैक, मतलब वो जो भूत था, भूत से आज तक इस तरह से किसी ने बात नहीं किया था, मतलब उसको जो है कि किसी ने भी उसका आज तक कोई इंसल्ट नहीं किया था, कोई अपमान नहीं किया था, किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। द घोस्ट वाज टेकन अबैक, और उसकी इस बात को सुनकर घोस्ट क्या हुआ, अचंभित हो गया, थोड़ा सा भौचक्का हो गया। पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मेट हिम, लोग जो है कि उस भूत से जब मिलते थे लोग डर कर वहाँ से भाग जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों। दे ऑफन फैंटेड, मतलब जो मतलब दूसरे लोग जो उस भूत को देखते थे वो प्रायः जो है कभी कभी बेहोश तक भी हो जाते थे। बट हियर वाज हिज अनफीलिंग क्रिएचर, लेकिन आज यहाँ पर ये जो प्राणी आया था बहुत ही विचित्र था। क्लेमिंग ही वांटेड टू मीट अ घोस्ट, जो कि ये दावा कर रहा था कि वह भूत से मिलना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पे आया है। इट डिड नॉट मेक अ सेंस, इसमें कोई मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं थी, या इस मामले मतलब इसमें इसका कोई मतलब नहीं था। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी, सचमुच मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझसे मिलने की तमन्ना क्यों थी। द घोस्ट सेड, ऐसा उस भूत ने कहा। दैट प्रूफ सेड विजय सिंह, फिर विजय सिंह कहता है कि साबित करने के लिए, विजय सिंह इन अ बोर्ड वॉइस, मतलब कि विजय सिंह जो है बहुत ही उबाऊ आवाज़ में कहता है, साबित करने के लिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। दैट यू आर अ स्टूपिड घोस्ट, यह साबित करने के लिए तुम एक स्टूपिड घोस्ट हो, मैं यह साबित करना चाहता था कि तुम एक मूर्ख भूत हो। द लिस्ट अ घोस्ट कैन डू इज टू रीड अ मैंस थॉट, कम से कम एक जो भूत होता है वो
वो रीड कर सकता है, मतलब पढ़ सकता है। मैन्स थॉट, किसी भी आदमी के विचार को एक भूत क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। हाउएवर, हालांकि अ वर्थलेस घोस्ट लाइक यू इज बेटर देन नो घोस्ट, मतलब कि एक बेकार भूत जो तुम्हारी तरह होने से अच्छा है देन नो घोस्ट, कि कोई भूत ही ना हो। द फैक्ट इज, सच्चाई यह है, आई एम टायर्ड ऑफ रेस्टलिंग विथ मैन, मैं आदमियों से लड़ते लड़ते थक गया हूँ। आई वॉन्ट टू फाइट अ घोस्ट, अब मैं एक भूत से लड़ना चाहता हूँ। द घोस्ट वॉज स्पीचलेस, इस बात को सुनकर के घोस्ट जो है सन्न रह गया, मतलब वो चुप हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। मार्शलिंग हिज घोस्टली विट्स, फिर भूत क्या करता है कि अपने सभी सूझबूझ को इकट्ठा करता है, अब मतलब काफ़ी सोच विचार विचार करके ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आई, वह विजय सिंह के तिरस्कार भरी नज़रों में देखता है, उसकी आंखों में देखने का एक तरह से अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है। फ्रैंकली, सच में, ही सेड, उसने कहा कि सच में, यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रांग टू मी, फिर भूत कहता है कि सचमुच या सच में तुम यू डोंट अपीयर, तुम ऐसे नहीं दिखते हो, ऑल दैट स्ट्रांग टू मी, मतलब भूत कहता है विजय सिंह से कि तुम मेरी तरह स्ट्रांग यानी कि शक्तिशाली नहीं दिखते हो। अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, विजय सिंह सेड, फिर विजय सिंह कहता है कि जो जो अपीयरेंस होता है, जो दिखता है, वो धोखा भी हो सकता है। अपीयरेंस में होता है जो दिखता है, जो सामने हमारे जो प्रदर्शित होता है, जो हमारे सामने होता है, कैन बी डिसेप्टिव, वो कभी कभी धोखा भी हो सकता है, ऐसा विजय सिंह ने कहा। टेक योर ओन केस, तुम अपनी ही बात ले लो, तुम अपने बारे में ही देख लो। यू क्लेम टू बी नटवर, तुमने कहा कि तुम नटवर हो, दो एक्चुअली यू आर अ रास्कल ऑफ अ घोस्ट, जबकि तुम एक दुष्ट भूत हो। इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ, यदि तुम्हें मेरे शक्ति पर, मेरी ताकत पर कोई संदेह है, लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट, तो मुझे प्रदर्शित करने दो, मुझे अपने शक्ति का प्रमाण देने दो, ऐसा विजय सिंह कहता है। मतलब वो एक तरह से खुले तौर पर भूत से, घोस्ट से, मतलब रेस्टलिंग करने की बात कर रहा है, मतलब उसे लड़ने की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये एक तरह से आपका ये पहला पार्ट था, ये आपका पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था। इस ये चैप्टर जो है कि दो भाग में बटा हुआ है। आज जो है कि ये पहला पार्ट हो गया, पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन हो गया। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा दोस्तों। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी देख सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, आप लोग तब तक इसको अच्छे से रीड करिए। धन्यवाद।